अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है डॉक्टर अफ़शा और मैं कंसल्टेंट सोनोलॉजिस्ट हूँ। मैं वक्तन फ़वक्तन आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाती हूँ और मेरा मकसद जनरल पब्लिक को अवेयर करना होता है कि किस तरह वो अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढ सकते हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है और आज हम बात करेंगे ऐसी चीज़ों की जिनको करने से आपकी प्रेगनेंसी ज़ाय हो सकती है या आपका हमल ज़ाय होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको ये मालूमात पसंद आएँ तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली की ख़वातीन के साथ इनको ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे लोग प्रेगनेंसी के हवाले से एजुकेट हो सकें। और आगाही की इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाज़ दफ़ा क्रोमोसोमल या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से भी हमल ज़ाय हो जाते हैं, लेकिन वो वजूहात जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊँगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कुछ ख़वातीन उनके वर्किंग आवर्स बहुत होते हैं या फिर वो हाउस वाइफ्स होती हैं लेकिन घरों के अंदर उनके माहौल अच्छा नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, मेंटल या फिज़िकल किसी तरह की भी स्ट्रेस जो है वो एक सबसे बड़ी रीज़न होती है जिसकी वजह से मिसकैरेज होने का चांस होता है। तो इसके लिए प्रेग्नेंट ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपने स्पाउस की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नंबर 2 पर है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। फोलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हमल ज़ाय हो जाते हैं। बहुत सारी रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि मिस कैरेजेस की जिन ख़वातीन के हुए थे उनके ब्लड के सैंपल लिए गए और उसमें देखा गया कि आरबीसी फोलेट की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी उनमें पाई गई। तो फॉलिक एसिड आपने लाजमी लेना है। हमल के 4 महीनों में जब बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, एक बच्चा एक सेल से डिवाइड होके तो बड़ा हो रहा होता है, उसके लिए उसको फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। और फॉलिक एसिड की कमी की वजह से उसमें अगर मिस कैरेज ना भी हो तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि आपका बच्चा माजूर पैदा होगा, मेंटली माजूर पैदा होगा और इसके अलावा रीढ़ की हड्डी के और दिल के मसाइल भी उस बच्चे में हो सकते हैं। इसके अलावा आपने नंबर 3 पर है कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान वेट बहुत ज़्यादा गेन नहीं करना। वो लोग जो शादी के बाद बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं उनमें भी मिस कैरेज का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अपोजिट साइड पर अगर किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है, जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोज़िया, मतली की उनको शिकायत रहती है और वो कुछ खा पी नहीं सकते, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत कम होना शुरू हो जाता है, तो उनमें भी ये रिस्क होता है कि उनका हमल ज़ाय हो जाएगा। आपने थ्रू आउट प्रेगनेंसी किसी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट ज़रूर करना है और अपने एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड विज़िट ज़रूर करने हैं और अपनी डॉक्टर के साथ जो भी आपके प्रीवियस प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, वो डिस्कस करनी है। लाइक अगर आप पहले थायराइड की पेशेंट हैं, यानी आपको हाइपोथायराइडिज़म है या हाइपरथायराइडिज़म है, या आप हाइपरटेंसिव हैं, शुगर की मरीज़ा हैं, पहले से हमल शुरू होने से पहले से ही आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, पीसीओडी की पेशेंट थी। और पीसीओडी की पेशेंट में ये होता है कि पहले हमल कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, उसके बाद अगर कंसीव हो जाए तो रिस्क होता है कि हमल आपका ज़ाया हो जाएगा। तो पीसीओडी की पेशेंट्स में भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, तो आपको अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा हेपेटाइटिस की पेशेंट्स होती हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान में हेपेटाइटिस भी बहुत तेज़ी से फैल रहा है और वो उसकी मेडिसिन ले रही होती हैं। इसमें रिस्क होता है कि आपका हमल ज़ाय हो जाएगा। तो जो आप ड्रग्स पहले से ले रही हैं वो आप अपनी डॉक्टर को बताएं, क्योंकि वो ड्रग्स जो भी आप ड्रग्स लेती हैं वो आपका बच्चा भी वो ड्रग्स ले रहा होता है। तो आपने वो ड्रग्स अपनी डॉक्टर के मशवरे से चेंज करनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान सारी ड्रग्स नहीं ली जाती हैं। इसके अलावा कई ख़वातीन बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार होती हैं, यानी विजाइनल या ब्लैडर मसाने का उनको इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन होता है और वो भी एक वजह बनता है मिस कैरेज की। डायबिटिक या शुगर की जो मरीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते रहते हैं, तो उस वजह से भी हमल ज़ाय हो जाता है। ज़्यादातर देखा गया है कि जो ख़वातीन हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ होती हैं उनमें बच्चे की ग्रोथ कम हो जाती है या फिर हमल ज़ाय होने का रिस्क रहता है। तो आपने हमल के दौरान जो मेडिसिन ली जाती है ब्लड प्रेशर या शुगर कंट्रोल करने के लिए, वो आपने लेनी है। तो ये कुछ अहम वजूहात थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की
कि हमल क्यों ज़ाया होता है। अक्सर ख़वातीन हमारे पास आती हैं और वो बहुत परेशान होती हैं कि हमारे 7, 8, 10 बच्चे ज़ाया हो चुके हैं। तो उन्हें बेचारियों को कोई रीज़न ही पता नहीं होती कि वो क्या करें और किसके पास जाएं। तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से ही अपने जहन में ये बना लेती हैं कि मैंने अंडा खाया था, मछली खाई थी, ड्राई फ्रूट्स खाए थे, उसकी वजह से शायद ये चीज़ें गर्म होती हैं, हमल ज़ाया हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता। इन वजूहात की वजह से हमल ज़ाया नहीं होता है। कुछ मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से आपका हमल ज़ाया होने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आपका हमल ज़ाया नहीं होगा। और इस तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।